बस बस आवाज मत करो भैया, चुप हो जाओ। ओए शांत हो जाओ। गौरव आवाज आ रही भाई तेरी? नहीं, चलो तो आ जाओ। एक ये क्वेश्चन करके दिखाओ, थारा हो गया है करके, जल्दी बताओ इसने पढ़ के। बस बस अब मैथ की आवाज आनी चाहिए भी और किसी चीज की नहीं। हाँ जी, आप पढ़ो और समझो, मुझे नहीं पता है क्या कह रहा है। सारे आंसर बताओ भाई, इसका हो गया है? सी, एक मिनट रुक जा तो भाई, इस मास्क ना कितना टगा भाई, हो हट जा भाई, हट जा ना। तो मैं पर्दा लिया है भाई इसका, कोई बात ना, ये तो हटा दूंगा मैं। ले बुझा दिया होता है। आया नहीं भाई? देखना एक बार। एक वर्ष में 25% बढ़ती है, अगले वर्ष 4% घट जाती है। इस प्रकार 5 वर्ष पश्चात उसकी कुल आय 72,000 रुपये होगी। उसकी वर्तमान आय कितनी है? तो आपने क्या करा, आपने माना कि वर्तमान में कितनी है भाई, एक्स। 25% बढ़ जाती है, आप ऐसा नहीं करना, 4 से 5 ऐसे कुछ नहीं करना। तो 25% बढ़ जाएगी तो कितनी भाई, बटे 100। 4% घट जाने का मतलब 96/100। फिर अगले साल ऐसे ही तो होती है भाई, वो ये कहना चाह रहा है 125/100, फिर 96/100, और फिर 125/100। ठीक है, फिर कितनी हो जाती है भाई, कितनी हो जाती है, 72,000। ठीक है भाई, चलो तो देखो, ये 5 और ये 4, ये 4 तो ये 5, ये 4 तो ये 5 भाई, ऐसे ठीक है। 5 5 25, और 25 से फिर 4 हो गया भाई, ठीक। 4 4 16, और 16 से कम 96। अच्छा ठीक है, और 5 से कितना भाई, 20, ये नीचे आ गया। अच्छा 6 से 72 काट दूं, ठीक है भाई, 12,000, ऐसा लिख दिया। कुछ रह गया भाई, 96 96 रहता है भाई। 4 4 16 से 6, ठीक है। 6 से चलो 2 3 और 10, फिर 3 से कितना, 4, ये 4,000, और ये 10 वाला नीचे बचा हुआ है ना, ये ऊपर जाना है, तो कितना आ गया, 40,000। आंसर कितना है भाई,
40,000। बात समझ में आई भाई? और वो कुछ नहीं, वो अगर मेरा ऐसे रटवा था कि 4 से 5 ऐसे हो जाना है तो 5/4 यहीं से बनना था सारा का सारा, ऐसे कुछ नहीं लिखना आपको, ठीक है? थोड़ा सा कटना काटना है, हो जाएगा, कोई बात नहीं। चलो देखो भाई, कल भी थोड़ा सा मैंने डिस्कस किया था और ये वाला क्वेश्चन है, थोड़ा सा एक बार आप देखो। रटना नहीं है बिल्कुल भी, समझना है। देखो आज इसमें मैं समझाऊंगा अब अच्छे से। चलो मैं समझाता हूँ अभी भाई, ध्यान से समझना, ठीक है भाई? बी को ए से 20% कम अंक प्राप्त होते हैं। बी को किससे? ए से। यानी आप ए के जितने भी मानोगे ना, जितने भी मानोगे, तो उससे 20% कम बी को प्राप्त होंगे। तो माना आपने ए को क्या माना? 100। तो बी को कितने मिले भाई? 80, है ना? 100 से 20% कम। अब उसने कहा ए को बी से कितने प्रतिशत अधिक अंक प्राप्त हुए? ए को किससे? बी से। तो आप ऐसे देखोगे ना भाई, ए को कितने प्राप्त हुए? 20। बी ए को बी से कितने अधिक प्राप्त हुए? 20। कितने अधिक प्राप्त हुए भाई? 20। किससे? बी से ना, बी से। किससे या जिसके, ऐसा बोल ले। किससे भाई? बी से। तो कितने हुए भाई? 20 से 80 से। और प्रतिशत में बदलने के लिए आप गुणा में क्या करोगे? 100। 20 100 का 80, 4 से कितना है भाई? 25%। एक बार समझो फिर से, अगर नहीं समझ में आया तो। देखो देखो भाई, मैंने ये बात बार बार लिख के बताई है कि 60 50 से कितने प्रतिशत ज्यादा है। तो आपको प्रतिशत बदलने का मैंने तरीका बताया, गुणा में 100 करना है भाई। 60 50 से कितना ज्यादा है? आप कहोगे सर 10% ज्यादा, 10 ज्यादा है, परसेंट नहीं, 10। 10 ज्यादा, देखो 60 50 से ना कितना ज्यादा हुआ भाई? 10। किससे? 50 से। और प्रतिशत के लिए आप गुणा लिखोगे 100। तो 10 दूनी 20% भाई, 20% ज्यादा है, ऐसा करा। फिर मैं पूछूं 50 से 60 से कितना प्रतिशत कम है? तो एक चीज तो सेम रहेगी कि हाँ भाई 10 कम है। कितना कम है? 10। लेकिन किससे? 60 से। किससे? 60 से। और प्रतिशत के लिए आप गुणा में क्या लिखोगे? 100। 50/3, 16 से 2/3। आगे प्रतिभा समझ में? तो ये वाला खेल है यहाँ पे भी। अब जो बी है ना, ए से 20% कम है, तो 100 का 20% डायरेक्ट 20% आना है, तो ए 100 मानना है आपने। 20% कम का मतलब आप क्या लिखोगे? 100 में से 20 घटा दिया, 80। कितना है वो? 80। लेकिन अब मैं पूछना चाहूं कि भाई जो 100 है 80 से कितना प्रतिशत ज्यादा है? तो आप कहोगे सर 20 तो वैसे ज्यादा है, और 80 है ना, 20 ज्यादा है। किससे? 80 से। और प्रतिशत के लिए आप क्या लिखोगे? 100। बात समझ में आई अब? चलो ये करके बताओ अच्छे से। रटना नहीं है बिल्कुल भी, बार बार कॉपी पे लिखा करो, आपके लिए हैं सारे क्वेश्चन भी। हाँ, पूरा निकाल 100/6 इसमें। 100/3 तो गलत है भाई, फिर ठीक है। ऐसे बिल्कुल भी नहीं रटना है भाई कि मैं अब इसके फॉर्मूले रटवाऊं, वृद्धि बटे 100 प्लस वृद्धि गुणा 100। अरे कोई बात नहीं, मूर्ख वाले काम। हाँ जी, देखो फिर समझो एक बार, अगर अगर आप नहीं कर पा रहे तो फिर देखो।
भाई एक्स की आय वाई की आय से 20% अधिक है। प्रीति देख लो एक बार, समझ ले, डाउट बना रह जाएगा। एक्स की आय वाई की आय से 20% अधिक है, यानी आप जो भी वाई की मानोगे ना, वाई की मानोगे उससे 20% अधिक आना है, जो भी आप वाई की मानोगे। तो मैं वाई की क्या करता हूं भाई, 100 मान लेता हूं। कितना मानता हूं, 100। तो अपनी एक्स की कितनी होगी, 20, 120। देखो अगर मैं से पूछूं ना भाई, ये बताओ एक्स वाई से कितने प्रतिशत ज्यादा है, तो आप कहोगे सर 20 ज्यादा है। किससे, वाई से। और प्रतिशत में बदलने के लिए आप गुणा में 100 करोगे। देखो आया ना 20% सीधा, 20 ऐसा आया ना 20%। तो यही बात मैं आपसे ये बताना चाह रहा हूं। अब उसने पूछ लिया कि जो वाई है ना वो एक्स से कितने प्रतिशत कम है। भाई वैसे तो आप मुझे बताओ कितना कम है, आप कहोगे सर 20 ही तो कम है, लेकिन किससे, 120 से कम है ना। किससे भाई, एक्स से बोलना है ना, 120 से। तो 20/120 और गुणा में आप लिखोगे 100। 20 से 6 और 3 और 5 और 16 से 2/3%। देखो मैं कहूं, मैं ऐसे बोलूं कि एक्स की आय वाई वाई की आय से 20% कम है, तो आप लिखोगे सर ये आपने 100 मान ली, तो ये 20% कम है, तो ये कितनी होगी, 80 होगी। अब मैं पूछूं कि भाई ये 100 या वाई की आय एक्स से कितने प्रतिशत ज्यादा है, तो आप कहोगे सर यो 80 है और यो 100 है। कितनी ज्यादा है, 20। किससे, 80 से। और प्रतिशत के लिए गुणा में 100, तो कितना आया भाई, 25%। आई बात समझ में, बात समझ में आ रही है। देखो आप समझ जाओगे, देखो भी, देखो सारी चीज देखो एक बार आप। ओए मैंने लिखा भाई 80, 90 और 120। कितना लिख दिया, 80, 90, 120। चलो मुझे ये बताओ 90 80 से कितने प्रतिशत ज्यादा है। एक मिनट एक मिनट, अभी बताना, बोर्ड पे देखो। प्रतिशत बोला मैंने, क्या बोला, 90 80 से कितने प्रतिशत ज्यादा है। तो आप वैसे देखो निकालने का तरीका, आप कहोगे सर 10 ज्यादा है। किससे, 80 से। और प्रतिशत के लिए आप गुणा में क्या करोगे, 100। 12 से 1/2 इसका आंसर आया, है ना। बात समझ में आई। मैं अगर पूछ दूं कि भाई 120 80 से कितना ज्यादा है, आप कहोगे सर 40 ज्यादा है। किससे, 80 से। और गुणा में लिखोगे आप 100। 2 और 50 कितना ज्यादा है भाई, 50% ज्यादा है। बात समझ में आई। चलो अब मैं कहूं कि 90 90 120 से, 90 120 से कितना प्रतिशत कम है। आप कहोगे सर देखा, हमने खुद से देखा 30 कम है। किससे, 120 से ना, 120 से 30 कम है, तो 30/120 और गुणा में 100। तो सर ये 25% कम है। किससे, 120 से। अब मैं कहूं 120 90 से कितना ज्यादा है, आप कहोगे सर 30 ज्यादा है। किससे, 90 से। और प्रतिशत के लिए आप गुणा में क्या करोगे, 100। 100 33 से 1/3 ऐसे होते हैं सारे क्वेश्चन। बात समझ में आई अभी, समझे। देखो तो भाई इसने कहा था एक्स की आय वाई की आय से 20% अधिक है, तो जो भी आप वाई की मानोगे वो एक्स की उससे 20% ज्यादा, यानी 120 बन जाएगी। अब कह रहा है वाई की आय एक्स की आय से कितने कम है, आप कहोगे सर 20 कम है। और किससे निकालनी है, एक्स से निकालनी है ना, तो 120 नीचे लिखा और प्रतिशत के लिए गुणा में 100 हमने ऊपर लिखा। जो भी आपका 16 से 2/3 जो भी आया। बात समझे भाई। थोड़ा सा और समझ के, रट के नहीं करना है, समझ के करना है भाई। ममन निकाल ले भाई, निकाल अगर कॉपी पे। लिखने की आदत बनाओ भाई, बार बार लिखने की, बार बार लिखने की आदत बनाओ यहाँ पे।
सबका आया भाई 9 से 1/11। चलो देखो भाई, ए की आय बी की आय से 10% अधिक है। ये कहना चाह रहा है जितना भी आप बी की आय मानोगे ना, जितना भी आप किसकी आय मानोगे, बी की, तो आपने अगर बी की 100 मानी ना, तो ए की इससे 10% ज्यादा, यानी कितनी, 110 हो जाएगी। अब ये बोल रहा है बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत कम है, से x% कम है, तो x का मान ज्ञात करना, मतलब यही कहना चाह रहा है वो कि भाई जो बी की आय है ना, ए से कितने प्रतिशत कम है। आप कहोगे सर वैसे तो 10 कम है, और किससे निकालनी है, ए से ना, तो ए नीचे लिखा और प्रतिशत के लिए गुणा में हमने 100 करा। भाई 100/11, 100/11 को आप कैसे लिखोगे, सही बनाना, जो आप बोलते हो सही बनाना है भाई, मिक्स फ्रैक्शन ऐसे बोलते होंगे इसको, जो भी है, तो 11 से भाग कराना है, 11 में 99 1। तो देखो ये है ना, ये ऐसे लिखा जाता है, ये शेषफल है जो अपना, ये यहाँ पे रिमाइंडर जो यहाँ पे लिखा जाता है, और ये आपका यहाँ पे लिखा जाता है 9 से ही 1/11%। ठीक है, ऐसा कभी मत करना आप, ऐसा कभी मत करना भाई, 11 से 1/9 ऐसे ऐसे गलत हो जाएगा। ठीक, अगर ये हो तो वो आंसर सही है अपना, ठीक है ना। अच्छा देखो भाई, एक मिनट रुक जाओ, इसका ना जो मैं बड़े वाला करके भी दिखाऊंगा, कोई दिक्कत नहीं है, बट एक बार स्टेटमेंट पढ़ो। मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि इसमें कुछ अलग नहीं होता, ये सेम बातें होती हैं। ठीक है, करके दिखाओ अभी इस क्वेश्चन को, तो ये सेम बातें हैं भाई, करके दिखाओ। चीनी के मूल्य में 18% की वृद्धि हो जाती है। किसी उपभोक्ता को खपत में कितने प्रतिशत की कमी करनी पड़ेगी ताकि व्यय में कोई परिवर्तन न हो। दशमलव के 2 स्थानों तक शुद्ध मान बताएं। देखो, हाँ जी, लाग गए नहीं भाई, निकाल कर दिखा। चलो, और नहीं पाता मैं बताऊंगा फिर। 5 मिनट आ जाओ, देखो एक बार, देखो भाई एक बार, अब देखो। अच्छा देखो, एक बार मैं बता दूं कि जो आप पढ़ रहे हो ना, ये वही बातें जो आप पिछले पढ़ रहे थे, बट उसने थोड़ा सा घुमा के लिखा है। चीनी के मूल्य में 18% की वृद्धि हो जाती है, खपत को कितने प्रतिशत कम करना पड़ेगा कि व्यय में कोई परिवर्तन न हो। तो देखो, आपने पहले माना 100 था, 18 की वृद्धि कितना हो गया, 118। वापस 100 लेके आने के लिए कितनी कमी करनी पड़ेगी, 18। किस में कमी करनी पड़ेगी, 118 में। और प्रतिशत के लिए आप गुणा में क्या लिखोगे, 100, ऐसा लिखोगे ना। चलो ठीक, हाँ जी, हाँ हाँ। देखो अब मैं कह दूं, आपका वेतन 100 था, मैंने 20% बढ़ा दिया, 120 हो गया। मैं कहूँ वापस 100 लेके आना है, तो किस में कमी करोगे, 120 में ही तो करोगे ना। कितने की कमी करनी पड़ेगी 100 लेके आने के लिए, 20 की। और परसेंटेज में बदलने के लिए 20 की कमी करोगे किस पे, 120 पे, और गुना में 100। तो ये वही चीजें हैं। तो देखो एक बार कट करो इसको, 9 और 5 और कितना, अच्छा 9, 59, ठीक है भाई, 9। देखो, अब 900/59 आया, इसका कितना है भाई, 900/59, एक कम 59, कितना है भाई, 31 0, बताना 4। अच्छा 60 × 5 = 300, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है भाई, ठीक है ठीक है ठीक है, 5 पे 250
95, 60 पंजे 300 होते हैं। ठीक है भाई, कितना आया? 15। बस पॉइंट लगाना है, जीरो उतारनी है। कितना? 2 118, 60 दूनी 120, कितना आया? 32। फिर जीरो उतारनी है, फिर कितने पे गया? 5 पे जाएगा ना। देखो भाई, एक बार रुक जाओ। ठीक है, 2 5 वैसे 3 ही होना है बस, और तो क्या होना है वहां पे। डी लाया जाए भाई, और क्या लगाया जाए? डी लगाया जाए भाई। बाकी देखो, अगर ये करना चाह रहे हो ना 2 स्थान तक आगे, कितना है वैसे? ये थोड़ा सा आगे चलेंगे एक बार। 295 ना, बताओ कितना बचा? 25। और फिर जीरो उतारो, फिर कितने पे गया? 4, है ना? 15.25। बस 4 ये पीछे वाला छूट जाएगा। वो जब 5 से ऊपर हो, ठीक है। अगर यहाँ पे 6 होता तो ये आगे हो जाता 15.26, ये हो जाता। अगर यहाँ पे 6 होता ना तो ये बनता भाई आपका 15.26। ठीक, चलो। अच्छा, इसका आंसर कितना हुआ भाई? 15.3। कहीं गलती तो नहीं करी ना? अच्छा देखो, अच्छा वैसे इसको 2 स्थानों की जगह पता है यहाँ पे क्या लिखना था? आपको ये बोलना था कि 1 स्थान तक बताना, तब आप 5 में से यहाँ पे फिर 1 ऐड करके आप ऐसे 3 बना सकते। कोई बात नहीं। हाँ 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 हाँ, मैं वही कह रहा हूँ कि तब इसको बोलना था, वैसे इसने ऐसे बोल दिया। अच्छा देखो, एक बार वैसे इसको मैं, ये आप समझ दोगे ना क्यों ऐसा होता है? ये होता वैसे ही है, बट अगर आप इसको वो देखना चाहो ना भाई, ऐसा हुआ कैसे? देखो समझ तो गए ना भाई आप इसको? थोड़ा सा वैसे लिख दूं मैं, फिर कट काट बट आप कर लेना। देखो, चीनी के मूल्य में तो मैंने क्या माना, पहले जो चीनी का मूल्य था ना 100 रुपये था, जो उसका प्राइस था कितना था भाई? 100 रुपये था। और वो क्या कर रहा है, खपत में कितने प्रतिशत? देखो समझो एक बार, माना उसका जो मूल्य था वो 100 था, और वो खपत है ना, जो अपनी खपत करा करता भाई, जो कंज्यूम करा करता, वो हम मान लेते हैं कि 100 ही करा करता। कितनी करा करता भाई? 100 करा करता। तो जो मेरा भाई, जो मेरा जो कुल खर्च हुआ करता, मेरा कितना हो जाया करता? 10,000 रुपये। अगर मैं 100 ही मान लूं और 100 ही खर्च मान लूं, कंज्यूमिंग जो उसका खपत मान लूं मैं, तो मेरे कुल खर्च कितने हो जाया करते? 10,000। अब क्या हुआ, उसने कहा किसी उपभोक्ता को खपत में कितने प्रतिशत कमी करनी पड़ेगी ताकि, अच्छा चीनी के मूल्य में 18 की वृद्धि होगी, तो अब 18% की वृद्धि का मतलब कितना हो गया? 118 हो गया ना? कितना हो गया भाई? 118। वो कह रहा है कि यहाँ पे कितना आएगा कि आपका जो जो व्यय है ना आपका, उसमें कोई परिवर्तन नहीं हो। पहले आपके 10,000 रुपये लगा करते ना, तो तब भी 10,000 लगे। कितने लगे हैं? 10,000। तो इसकी वैल्यू कैसे आएगी? हमने इसकी गुणा करी थी ना, तो यहाँ पे भी आप कुछ गुणा लिखोगे, तो आपका जो यहाँ पे ये जो वैल्यू आएगी ना आपकी, कितनी आएगी? 10,000 बटे 118, ऐसे आएगी। और फिर देख लेना भाई ये 100 से कितने प्रतिशत आपकी कमाई है, फिर ऐसे घटाते हैं भाई इसको। ठीक, ऐसे होता है वैसे ये। हाँ, आप ऐसे लिख लेना, 11,800 माइनस 10,000 बटे 118 और गुणा 100, तब भी यही आंसर आना है, कोई फर्क नहीं पड़ना। ठीक है जी। देखो वो 118 उपमाच और 9 नीचे बनना है, ये इसका बेसिक था, बट ये सारी चीजें यही है। चलो देखो, किसी वस्तु के मूल्य में 10% की कमी की गई है, वापस वही लेके आना है, बताओ कितनी वृद्धि करनी पड़ेगी? जल्दी बताओ आप। मूल्य में 10% की कमी कर दी गई ना, पहले कितना था? 100,
10 की कमी कर देगी, कितना हो गया 90। अब 90 का हमें 100 बनाना है, तो आपको कितने बढ़ाने पड़ेंगे 10 ना, 10 बढ़ाने पड़ेंगे भाई किसमें, और प्रतिशत के लिए 100, 100/9 यानी 11 से 1/9 है ना, 11 से 1/9। ऐसे मत कर देना भाई, ये ऐसे कुछ भी ध्यान से करना है आपको, 11 से 1/9, ठीक है। चलो समझ रहे हो ना क्वेश्चन को, ये देखो भाई प्रैक्टिस के लिए मैंने डाले हैं कि आप कंफ्यूज ना हो, देखो करो ये। पच्चीस पंजे 20 जी, हाँ जी 20। आया भाई सबका 20। क्या मानोगे, पहले 100 था, अब 125 हो गया, 125 का वापस 100 बनाना है, तो 25 की कमी करनी पड़ेगी, किसमें 125 में ना, 25/125 गुणा में 100, 25 और 5 से 20 है ना। वैसे क्या लिखते कि माना मूल्य 100 रुपए था और 100 किलोग्राम चीनी लेकर आया करते, कुल खर्च हो जाया करता भाई 10,000 रुपए, है ना। अब मूल्य कितना हो गया भाई 125, और वो कह रहा है कि ये बताओ कितना आएगा कि आपका मूल्य फिर भी 10,000 ही रहे, आपका जो खर्च है, आपका खर्च कितना रहे 10,000 ही रहे। तो आप क्या करोगे, यहाँ पे गुना में x लिखोगे तो ये x की वैल्यू कितनी आएगी, ये 125 नीचे आ जाएगा ना, 25×125 चौका 100 और 5 से कितना आया 80। तो आप यहाँ पे क्या लिखोगे, x की वैल्यू कितनी आई है भाई 80। अब वो कह रहा है कि भाई किए जाने अपने व्यय को पहले जैसे रखना चाहे तो परिवर्तित चीनी की खपत में, खपत हम 100 किलो करा करते, 100 करा करते, अब कितनी हो गई 80, कितनी कम हुई है 20, किसमें से 100 में से, और प्रतिशत के लिए 100 ही तो निकालना था हमने, 20%। बाकी आपको पता है आपको क्या करना था कि भाई पहले 100 था 125 हो गई, 25 के वापस 100 लेके आना है, 25 की कमी किसमें 125 में, और गुणा में लिखना था आपको 100, 25×125 20। अगर कोई ये बोले x मान के करके दिखाओ तो यहाँ पे x लिख लेना, फिर भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 100x आ जाएगा, और यहाँ पे फिर 100x ही रहना है, 125 और 100x ऐसे रहेगा, तो लिख लेना 4x/5 ऐसा बन जाएगा, आप समझ जाओगे फिर सारी बातें, यहाँ पे 5 आ जाएगा, यहाँ पे 4 आ जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ता। चलो चलो जल्दी बताओ भी, जल्दी बताओ। हाँ जी 16 से 2/3 कम फास्ट, 16 से ही 2/3 भाई, 20 की वृद्धि हो गई ना, हो जा भी छोटा, भाई चीनी के मूल्य में तो हमने मान लिया चीनी का मूल्य x रुपए था, ठीक है, और चीनी की खपत y रुपए थी, कुल रुपए कितने खर्च हुआ करते मेरे xy, कितने हुआ करते xy। फिर चीनी के मूल्य में 20% की वृद्धि हो गई, x माना था, 20 की वृद्धि निकालने के दो तरीके, x का 20 निकाल के इसमें जोड़ दो, या फिर वृद्धि x का 120/100, 20 का 120 पंजे 100, तो वो कितना बना भाई 6x/5। ये कितना आएगा कि आपका खर्च उतना ही रहे, उतना ही रहे यानी एक्स वाई रहे, एक्स वाई यहाँ पे जो भी आपकी वैल्यू होगी, जो भी वो गुना हो क्या ही होगी ना, और गुना हो क्या ही होगी, तो ये भाग में आएगा, इसके भाग में आप इसको लिखोगे 6x, 5 घूम के गया ऊपर,
ये कट गया तो यहाँ पे कितना है भाई 5y/6। कितना है 5y/6। पहले y था, क्या था भाई, पहले y था, अब कितना हो गया 5y/6 हो गया। तो कितने की कमी आई, y घटा 5y/6, 6y - 5y, y/6। भाई y/6 की कमी आ गई किस पे, y पे, और निकालनी किस पे है भाई, प्रतिशत के लिए 100 पे। तो 3 से 50 और 16 से 2/3%। कितना भाई 16 से 2/3%। बट हमने करना कैसे है कि पहले चीनी के मूल्य में 20% की वृद्धि होती है, माना 100 था, 20 की वृद्धि यानी कितना हो गया 120। वापस 100 लेके आना है, कितनी कमी करोगे 20 की, किस पे करोगे 120 पे, और प्रतिशत के लिए क्या लिखोगे 100। 20 का 120, 3 से कितना 50, 16 से ही 2/3%। ठीक है, ठीक है भाई। अरे वो मैंने वो ना दिखता काला था, ये अपने के लाया था काला। अरे नहीं वो लेकर आना था, मैं भूल गया, उसका कैंसिल हो गया था स्कूल में जाना। हाँ मेरे ध्यान है ना भाई, चलो कोई बात नहीं। हाँ 16 से 2/3 हो गया ना भाई, बात आई समझ में। देखो एक्स वाई लिख के कुछ भी कर लेना आप, आ जाता है आंसर भी। ठीक है, देखो ऐसे भी दे सकता है, फिर आपको वो कुछ नहीं सोचना, स्टेटमेंट पढ़ के एक बार और आ जाओ उसी वहां पे। दिमरीब ध्यान है ये बात, दोबारा पूछ ली थी। मतलब किस टाइम पूछी थी हमने, अच्छा फिर हो गया था, अच्छा चलो आ जाओ भाई, सबका आया है। आपने क्या लिखा, 20% कम हो गया, 100 से कितना हुआ 80। भाई अब वापस 100 लेके आना है, 20 बढ़ाने पड़ेंगे किस पे 80 पे, और प्रतिशत के लिए क्या लिखोगे 100, ऐसे लिखना पड़ेगा भाई। चलो ये भी ऐसे भी देता है, सेम है, आए दे देगा लिख के। रटना नहीं है, बी की आई ए की आई का कितना प्रतिशत है, अच्छे वाला क्वेश्चन है ना। हाँ ऐसे रटना नहीं है कि भाई 20, ऐसे कुछ भी नहीं रटना है। आ जाओ चलो, स्टेटमेंट ध्यान से पढ़ा करो, अपने आप हो जाएंगे क्वेश्चन भी। ए की आय बी की आय से 25% अधिक है। देखो भाई एक बार समझ लो, समझो एक बार भाई, ए की आय बी की आय से 25% अधिक है, यानी जितनी भी आप किसकी मानोगे, बी की कितनी मानी, तो उससे ए की आय भाई कितनी अधिक है 25%, यानी 125। देखो अब कहना चाह रहा है बी की आय ए की आय का कितना प्रतिशत है। देखो अब देखो भाई, जो बी की आय जो भी है ना, ए की आय का कितना प्रतिशत, तो आप क्या लिखोगे, ए की 125 का कितना, कितना माने एक्स मान लिया, कितना प्रतिशत, किसके बराबर है, ए की आय के ना, और ए कितना है 100, मैंने लिख दिया यहाँ पे 100। तो आप क्या करोगे भाई, ये x प्रतिशत के नाम का नीचे 100 आएगा ना, इसके लिए तो आप x यहीं पे रहेगा, ये 100 ऊपर जाएगा भाई, और आपका 125 आ गया नीचे। ठीक है, ए की आय का कितना प्रतिशत, 25 × 125 चौके 100,
और 5 से कितना भाई 20, तो x की वैल्यू कितनी आई 80। तो 125 का 80% किसके बराबर आएगा 100 के तो बराबर आएगा। बात कुछ समझ में आई। होता ऐसे है, वरना आप देखो यहाँ पे क्या समझ जाते, आप ये देख लो यहाँ पे कि जो b है a से कितने प्रतिशत कम है। आप कहोगे सर 25 कम है किससे 125 से, और गुणा में लिखोगे 100, 25 पंद्रह 125, 5 से 20। सर आप ये भी तो कह सकते हो कि जो a है ना b से 20% कम है। 20% कम का मतलब क्या 80 होना। बात कुछ समझ में आई। 20% कम का मतलब क्या 80 होना। ठीक है, कोई बात नहीं। ये बाकी पूरा एक बार इसको ऐसे लिख के करना, अभी वहां पे मत जाना आप, थोड़ी देर में। हाँ जी, एक बार वहां पे अभी मत जाओ, आप ही इस पे देख लो एक बार। इसको देखो, इससे इसको करोगे ना अपने आप अच्छे ढंग से हो जाएगा भाई। ठीक है भाई, ए का जितनी भी, अब मैं कह दूं देखो, मैं लिख दूं ये 8 है ये 9 है, बताओ 9 का कितना प्रतिशत 8 है, तो आप क्या लिखोगे। प्रैक्टिस यही तो करिए, 9 का कितना प्रतिशत किसके बराबर 8 के, तो 8 गुणा 100 बटे 9, ऐसा तो लिखोगे। अब क्या हुआ 125 का कितना प्रतिशत 100 है, 125 का माने गुणा प्रतिशत x माना, प्रतिशत के लिए 100 नीचे लिखा, बराबर किसके 100 के। बस ऐसे ही करना है, 100 ऊपर गया 125 नीचे आ गया, ऐसे है। अब ऐसे भी आ जाएगा। अब उसने ये पूछा कि, अब उसने ये पूछा कितना प्रतिशत अधिक है, ठीक है, ये नहीं पूछा कितना है। चलो ये दोनों क्वेश्चन को करके बताता हूं मैं अभी। सी आया, चलो देखो भाई दोनों स्टेटमेंट में फर्क है, और वो फर्क मैं इसी क्वेश्चन में समझाता हूं। हो जाए ना भाई, देखो इस क्वेश्चन में देखो, मनोज का वेतन सुभाष के वेतन से 40% ज्यादा है, तो किसका मानोगे सुभाष का, और कितना मानोगे 100, क्योंकि भाई 40% उस पर डायरेक्ट आ जाएगा। किसका भाई मनोज का, 40% ज्यादा है का मतलब कि, अच्छा कम है, कोई बात नहीं 60 लिख देंगे भाई, कम है तो। देखो भाई यहाँ पे दो चीजें हैं। एक तो पहली चीज, अगर मैं ये पूछना चाहूं भाई मनोज का वेतन इसका सुभाष का कितना प्रतिशत, आप डायरेक्ट ना कह दोगे सर आपने 100 माना तो 60% है। अगर मैं ये कहना चाहूं कि इसका सुभाष का वेतन मनोज का कितना प्रतिशत है, तो आप ये कहोगे सर 60 का कितना प्रतिशत, यानी एक्स के लिए और प्रतिशत के लिए 100 नीचे, और किसके बराबर आ जाए सुभाष के वेतन के बराबर आ जाए। तो आप ऐसे लिखोगे 100 गुणा 100 बटे कितना 60, 20 या 60 और पंजे 500 बटे कितना 3 से आप करोगे कितना बताना भाई एक बार जल्दी बताओ। 166 से ही 2/3। आप ये कहोगे सर इसका 166 से 2/3% निकालोगे तो 100 आ जाएगा। बात कुछ समझ में आई। यहीं से आप दूसरा आंसर भी बता सकते हो कि सर अगर ये 100 है ना तो ये 66 से 2/3% ज्यादा है। बट ये वो क्वेश्चन है, मैं आपसे पूछूं कि भाई मनोज का कितना प्रतिशत सुभाष आएगा, आप कहोगे मनोज का 166 से 2/3% सुभाष आएगा। लेकिन अब मैंने पूछा कि भाई जो मनोज है क्या बोला उसने भाई सुभाष है, मनोज से कितना प्रतिशत अधिक है। आप कहोगे सर वैसे तो हमें 40 दिख रहा है, और किससे मनोज से, लेकिन आप प्रतिशत में पूछ रहे हो ना, तो हम गुना में 100 कर देते हैं। 2 तिया 6, 2 दूनी 4, 200/3 यानी 66 से ही 2/3, और इसमें से आप 100 घटाओगे तो वही आना था। तो ये क्वेश्चन ये था, और वो पहले वाला क्वेश्चन ये था। ठीक है, डाउट क्लियर हो रहे हैं भाई। चलो 66 से 2/3। हाँ जी, ये क्वेश्चन अच्छा है। टी टी टी, ये थोड़ा सा दिमाग लगाओ, फिर मैं समझाता हूँ इस क्वेश्चन, बस थोड़ा सा।
समझ का अच्छा क्वेश्चन है, जल्दी बताएं मुझे करके। सी का मान ना भाई, सी का मान क्या है? थोड़ा सा सोचो, फिर मैं करवाता हूं। एक 122 से 1/2 बिल्कुल भी ऑप्शन में नहीं है। ऑप्शन में है। चलो आ जाओ, छोड़ दो भाई, रुको, आ जाओ, समझो इस क्वेश्चन अब अच्छे से। देखो ये क्वेश्चन ना एक बार देखो, आ जाओ भाई। ऑप्शन में शायद है, देखते हैं भाई अभी। ओए 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 ओए, देखो भाई एक बार आप, बस। हाँ अब लेके आता हूँ, ठीक है भाई। ओए ना ना भाई, देखो अच्छा क्वेश्चन है, रुक जाओ अब ना, फिर कुछ कुछ निकालते रहोगे बस। देखो रिंकू नहीं आया ना, कोई बात नहीं, देखो आप समझो, बिल्कुल आसान क्वेश्चन। देखो भाई, इस क्वेश्चन को थोड़ी देर में करते हैं, एक बार देखो आप बस, मान जाओ भाई, है ना भाई। भाई 150 रुपए को ABC में बांटना है। बांट के बताओ मुझे, ये तो रेशियो करा है ना। हाँ देखते हैं अभी। एक 190 बांटने हैं भाई, 190 बांट दो। हाँ जी बांटो, जल्दी बांटो। 190 रुपए को बांटना है इसमें। अरे उसका किसने पूछा भाई, इसका पूछा है, वो अलग कह रहा था दूसरा। देखो भाई, मैंने आपको क्या कहा कि 190 रुपए को ए बी और ABC में बांटना है, और AB का रेशियो दे दिया और BC का दे दिया। तो आपने क्या करा, रेशियो में आपने ये तो करा था ना कि सर ABC एक सिंगल लाइन में लेकर आने पड़ेंगे। तो B के नीचे आपने लगाया 2 और C का अलग से खाना बनाया, बॉक्स बनाया, तो 3 के पीछे खाली जगह है, ऐसे आपने लिख दिया, 2 के आगे खाली जगह है। तो सिंगल लाइन में बने 4 6 9, नहीं करते छोड़ दिए। कुल 190 है, 9 और 6 15 और 4 19, 19 की वैल्यू 190 के बराबर। एक की वैल्यू कितनी आई, ये कितना है 4, 10 के 40, 10 छिका 60, 10 छिका 90, मतलब 10 निवा 90, ठीक है, 10 छिका 60, 10 निवा 90, ठीक है। चलो आ जाओ, देखो भाई, तो एक बार ये आपने समझा ना। चलो इसको देखते हैं, तो हम क्या करें मेरे भाइयों, इनको मानना है ना, कभी भी ऐसे मानना करो। देखो यहाँ पे A भी 2 3 था ना, और BC भी तो 2 3 उसके है, कोई बात नहीं, दे दिया तो दे दिया, वो तो उसके है ना। चलो देखते हैं, तो A B से 20% अधिक है, A B से 20% अधिक है, तो A को B से अधिक है, तो B को कितना मानोगे आप, 100, तो A कितना हो जाएगा 120। बात समझ में आई भाई, सबका समझ में आई भाई यहाँ तक। चलो अब इस बात को भूलो, B C से 30% कम है, इस बात को भूल के मुझे बताओ B
सी से 30% कम है, तो आप क्या कहोगे सर सी को मानो 100, तो बी कितना होगा भाई 70। ये बात सबको समझ में आई भाई? बी सी से कितना प्रतिशत कम है? हाँ जी, हाँ। अरे 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 मेरे भाइयों, अरे 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 सुन लेना, हे मेरे भाइयों सुन लेना, मैं आप सबके दुख दूर करने के लिए यहाँ पे हूँ, मैं भी कर दूंगा, ठीक है। देखो एक बार इसने कहा कि मैं बी को 100 मानूं और सी को कितना मानूं 130, क्या 130 से 30% कम 100 आ जाएगा? 130 का 30% कम 91 आएगा भाई, कितना आएगा 91। हाँ 30% कम, मैं बोल रहा हूँ 91। हाँ हो गया दुख दूर भाई। हाँ अगर 30% ज्यादा होता तो आप ऐसा करते, बट आप ये नहीं कह सकते कि 100 मान लिया और सी कितना होगा 130, 130 का 30% कम करके 100 नहीं आएगा भाई, 130 का 30% कम यानी 70 की वैल्यू आएगी, वो कितनी आएगी 91। तो तू बी को 91 मान के फिर 130 मान सके भाई, ठीक। हाँ कोई बात नहीं कोई बात नहीं। तो देखो मैंने क्या बोला भाई, मैंने बोला पहले ए और बी का रिलेशन दे दिया, पिछले क्वेश्चन में मैंने पहले ए बी का रिलेशन दिया था ना 2 3, फिर मैंने बी सी का रिलेशन दे दिया 2 3, आप उसको सिंगल लाइन में ले आए थे। अब मैंने क्या करा, ए बी का रिलेशन दे दिया भाई, भाई ए बी का रिलेशन है ए बी से 20% अधिक है, तो आपने 20 माना और 20% अधिक कितना 120, फिर इसने रिलेशन दिया बी सी से 30% कम है, कितना है भाई 30% कम है, तो आप फिर बी और सी का रिलेशन, सी को 100 मानोगे तो बी कितना होगा 70 होगा, कितना होगा भाई 70। तो एक बार मैं आपकी सुविधा के लिए कर रहा हूं भाई, ठीक है, 20 पंजे 100, 20 छिक्का 120, और ये कितना 10 और 7। देखो ए बी 6 5, बी सी 7 10, तो बी के नीचे 7 और सी के नीचे आप क्या लिखोगे 10, तो 5 के पीछे खाली जगह है, 7 के आगे खाली जगह है भाई, 42 35 50, भाई नहीं कट रहा, ये इनका रेशियो बन गया। यदि ए का मान 210 है तो 42 का मान कितना है 210, तो 42 की वैल्यू कितने के बराबर है 210 के बराबर। एक की वैल्यू कितनी आई 5 आई, ठीक है, आपने 42 नीचे ले आए। सी का मान बताएं, सी की वैल्यू अभी 50, तो आपने गुना में कितना लिखा 50, 42 पंजे 250, 250। बात कुछ समझ में आई भैया? मैंने अलग से रिलेशन बना के आपको बताया, वरना पता है आप क्या करते, अगर बी देखो ए, ये वैसे एक बार दोबारा समझ लो फिर मैं बताता हूँ आपको कि ए और बी का रिलेशन बनाया भाई, अगर बी 100 है ना तो ए कितना है 120 है, तो 100 120 5 और 6 बन गया। फिर मैंने अगली स्टेटमेंट पढ़ी, अगली लाइन पढ़ी, बी सी से 30% कम है, जितना सी मानोगे उसका 30% कम बी आएगा, सी 100 मान लिया तो बी 70 हो गया, तो यहाँ पे 7 और 10 बन गया ना, देखो मैं 70 और 100 लिखता कैलकुलेशन ज्यादा होती, यहाँ पे 5 और 6 बन गया, तो बी के नीचे 7 लिखा और सी के नीचे अलग से पोर्शन बना के खाली बना के 10 लिखा, 5 के पीछे खाली जगह, ये 42 ऐसे आ गया, ठीक। देखो अगर मैं ये होती है अपनी, मतलब एक बार आपको समझ में आने की चीजें है ना, अभी के लिए जब आप बेसिक शुरू से कर रहे हो तभी के लिए, वरना मुझे पता है कैसे करना पड़ता, आप ऐसे करना पड़ता भाई हमें, एक आपने 20 मानना ना, तो ये कितना है भाई 120, और बी की जो भी वैल्यू होगी ना वो सी से 30% कम होगी, यानी बी की वैल्यू अगर 100 है और सी से 30% कम है तो कितने की वैल्यू 70 की, और यहाँ पे आप 100 लिखोगे ना तो ये सी की आएगी, और सी की कितनी आएगी भाई 1000/7, कितनी आएगी 1000/7 सी की। लेकिन आप रेशियो कैसे नहीं मान सकते, एलसीएम लोगे 7, इसका मतलब 7 से ये भी गुणा और ये भी गुणा, ये तो कट जाना है, 120 सत्ते 840, 100 सत्ते 700, और ये कितना 1000 कट रहा है तो मैं काट दूंगा भाई। क्या ऐसा नहीं हुआ 2 चौके 8 2 दूनी 4, क्या यहाँ पे 35 नहीं आया, क्या यहाँ पे 50 नहीं आया? ऐसे मानते हैं, अगर कोई बोले ना कि सिंगल लाइन में मानना है तो ऐसे मानना था, आप यहाँ पे गलती कर रहे थे भाई, ठीक है ना। चलो अगर ये बोले ना कि
सी को मैं बी की वैल्यू यही रखना है तो बताओ। हाँ भी रख लो। सी से 30% कम का मतलब क्या है? 70 की वैल्यू होना। 100 की निकालोगे तो 1000/7 होना है ना। फिर आपके लिए ही मैं ये बता रहा हूँ मेरे भाइयों, एक बार 2-3 दिन मतलब जब भी आप प्रैक्टिस करते हो तो अलग अलग रिलेशन बना के एकदम से रेशियो ले आओ आप, वरना यहाँ पे कंफ्यूजन हो जाएगा आपको थोड़ा सा। ठीक है। ये क्वेश्चन जब मैं पहली बार मतलब जब भाई कहीं नहीं पढ़ रहा था, अपने आप से पढ़ाई कर रहा था ना, तो इस क्वेश्चन में मेरा पूरा दिन लगा था भाई, मतलब निकला नहीं। फिर भी पूरा दिन मैं बैठा और मुझे अब भी याद है, मैं पार्क में बैठा था। ये क्वेश्चन एक लड़के ने बोला परसेंटेज आ गया, मैं हाँ हाँ लगभग आ गया मुझे, तो बोले क्वेश्चन करके दिखा। तो मैं भाई बैठा और पूरा दिन इसको करता रहा था, क्वेश्चन हुआ नहीं था मेरे से। फिर उसने पता नहीं कैसे क्या बताया नहीं, लेकिन जब मैंने रेशो वगैरह फिर पढ़े, जब दोबारा इसको किया अच्छे से तो समझ में आया इसके रिलेशन। ठीक है, ऐसे करते हैं हम इसको। देखो इन पे आपको मेहनत बहुत होती है, और उसका देखो आप, इसलिए मैंने आपको ये बताया कि ऐसा रिलेशन बनाना सही रहेगा आपके लिए, है ना। वैसे मानना अब मुझे आ गया, अच्छे ढंग से आता है, आप भी अच्छे ढंग से सीख जाओगे, क्योंकि आपका टाइम खराब नहीं होगा। आप वरना 100 से 130 पूरा दिन सोचते रहना, क्वेश्चन गलत होता रहेगा। अच्छा ये तो जल्दी से बताएं भाई, आपकी हुई है टाइप ये तो। एक मिनट लगा होगा। अरे 40/60, क्या ट्रिक है इसकी भी, ट्रिक क्या है मेरे भाई। कोई बात नहीं, ये भी आ गया था 250 वाला वो अलग था थोड़ा सा, है ना। कोई बात नहीं, आ तो देखो भाई, ए क्या है बी क्या है, इससे 40% कम है, जो भी बी की मानोगे उससे 40% कम है, यानी 60-40% कम का मतलब 60 ही तो होता है। किसकी हो जाएगी? ए की। बी की आए, ए की आए से कितने प्रतिशत अधिक है? भाई हमने देखा 40 अधिक है, किससे? 60 से, और प्रतिशत के लिए गुणा में करा 100। भाई 2/3 66 से 2/3 यानी 3.666। ठीक है भाई, ठीक है ना। ऐसे अब आप इन चीजों को देखो, अगर मैं आपको ये भी रटवाऊं ना भाई, 200/3 इसका मतलब होता है, मैं रटवाने के मतलब यार थोड़े ना काट देना लेंगे हम 66.66%। हाँ जी, देखो भाई इसने बताया कि सर मेरा 66 से 2/3 आया, कंफ्यूजन कहीं पे भी वो पूछ लेना है। अब 66 से 2/3 आया, आया हुआ क्वेश्चन है, 66 तो कंप्लीट हो गया। ये 2/3 का मतलब क्या है? 2 को 3 से भाग देना। 2 को 3 से भाग दे के देखो आप भाई, हो गया ना। हाँ जी चलो ठीक है, नहीं जाता, और 0 3 6 18। देखो एक चीज मैं आपको बताऊं, हाँ जी अगर आप डायरेक्ट ऐसे करो ना 200/3 तो भी ऐसे ही होना है भाई। 6 6 बताना भाई, 3 6 18। देखो एक बार वे, अरे मूर्खों देख लो, जब देखो यहाँ पे 20 था, यहाँ पे 20 बन रहा है, हर बार 20 ही बनेगा तो हर बार 6 ही आएगा, हर बार क्या आएगा? 6 ही आएगा। देखो अगर वो शुद्ध मान पूछे ना आपसे, तो आपको क्या करना पड़ेगा? पीछे वाले 6 में से एक जोड़ के 6.6 और 6 7 ऐसा लिखना पड़ेगा। अगर मैं आपसे पूछूं दशमलव के 2 स्थानों तक शुद्ध मान बताएं, तो आपको वो तीसरे वाला वो जो 6 आया है ना, उसके नाम का एक यहाँ पे ऐड करना पड़ेगा और 7 हो जाएगा। ठीक है जी, बस 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 हिंदी में बता दे मामन, रहने दे, इंग्लिश में रहने दे। देखो भाई ये मान के अब करके दिखाओ, सेम क्वेश्चन है जो मैंने अभी समझाया था, पहले वाला क्वेश्चन। टी 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 टी, जल्दी जल्दी जल्दी।
31 और 4 गुणा मामन 124 हो भाई। 30 का 120 और 4 कम 4 और जोड़ दिए। कर रही को अच्छे से डाउट दूर कर इस सवाल का भी अपना के आया नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं भाई, वो डाउट अपने आप दूर हो जाएगा भाई। हाँ जी प्रीति, कोई बात नहीं, आ जाओ देखो भाई, एक बार कुछ अगर दिमाग नहीं कर पा रहा कोई बात नहीं, एक बार देखो आप भाई, एक्स की आय, हाँ जी 124, आ जाओ तो देखते हैं एक बार, देखो भाई, ओए समझो एक बार मेरी बात ध्यान से सुनो, ओए ना पहले दो का कनेक्शन कर लो, पहले दो का कनेक्शन कर लो। एक्स की आय वाई की आय से, तो वाई मानी भाई, चुप हो जाएं आप, है ना, ये बातें आपको फ्री पेपर में कंफ्यूज नहीं करेंगी। पहले दो का कनेक्शन लो, दो का कॉम्बिनेशन लो। एक्स की आय है वाई की आय से 60% अधिक है। जितनी भी वाई की मान होगी ना, एक्स की उससे 60% अधिक हो जाएगी, और 100 का प्रतिशत निकालोगे तो 160 हो जाएगा। ठीक है, 100 का 60% अधिक निकालोगे 160। इन दो का कॉम्बिनेशन लिया भाई, तो 20 पंजे 100 और 20 अट्ठे 160 भाई, एक्स और वाई 8 5 आ गए। फिर y की आय z की आय से 40% अधिक है। अब मैंने z और y ऐसे लिख लिया, आपके लिए दूर लिख लिया भाई, आपके लिए ही लिखा है, ठीक है, सब कुछ आपके लिए है भाई। अच्छा, इसने बोला भाई मामन ने मन नहीं करा वाई जेड लिखूंगा, ठीक है भाई, y की आय z की आय से 40% अधिक है, जितना भी z मान होगी ना उससे 40% अधिक y होगा, ठीक है, ये इन दो का कॉम्बिनेशन है भाई। 20 पंजे 100, 20 सत्ते 140, एक्स और वाई 8 5, वाई और जेड 7 5, तो वाई के नीचे 7 और जेड का अलग से पोर्शन रेशियो में समझाया हुआ है भाई, और कितना आया 5, है ना, 5 के पीछे खाली जगह, 7 के आगे खाली जगह, 8 सत्ते 56, 7 पंजे 35, 5 पंजे 25, है ना, तो x हो गया 56, y हो गया 35, z हो गया 25। x की आय z की आय से कितने प्रतिशत अधिक है? x की आय z की आय से प्रतिशत निकालना है भाई। कितनी अधिक है वैसे, आपको क्या कितनी दिख रही है? आपको दिख रही है 31 अधिक, कितनी 31, और किस से निकालनी है भाई? z से, जिससे निकालनी है नीचे आया, और प्रतिशत के लिए गुना में लिखा 100, 2500 का 100, 3100 का 124, है ना। ये आपके लिए ही मैं ऐसे लिख रहा हूं भाई, वरना मुझे मानना होता, ठीक, वरना मुझे क्या करना होता, मानना होता। अगर मुझे आपको डराना होता तो मैं क्या करता, देखो देखो भाई, वे ना, अगर मुझे आपको डराना होता ना, तो y की आय से पहली लाइन मानता मैं 100, और ये कितना होता है x 160। फिर मुझे आपको डराना, तो y की आय z की आय से 40% अधिक है, तो z की आय ये 40 अधिक है ना, यानी 140 की वैल्यू है, और मैं z की निकालता तो 100 करता, 20 सत्ते करता, और ये 500 बटे 7 होता ना, तो फिर ये कितना हो जाता, 700, 7 का 42 का 2, और कितना 4 ना, 1120, 700 और कितना 500। अगर मुझे आपको डराना होता, 2 से कितना 56, 2 से कितना 35, 2 से कितना, ऐसे भी वही आएगा
बट एक बार आप वहां पे करो, फिर इनको अपने आप समझ जाओगे आप, है ना। इसी को देखो भाई एक बार, x हुआ 160, क्योंकि y जितना मानोगे उससे 60% अधिक कितना होगा, x होगा भाई 60% अधिक, तो x होगा 160। अब मैं आपको समझा रहा हूं कि मैं ये बोलूं y क्या है ना, z से 40% अधिक है। अब इन दो को, इस वाले को भूल जाओ, यहाँ पे आओ कि जो आपकी y है ना, जो भी y की वैल्यू है वो किसी और से 40% अधिक है। तो किसी और को अगर आप 100 मानोगे ना, तो y कितना बन जाएगा, 140। तो 100 की वैल्यू कितने की आई, 140 की, और गुना में आपने कितना लिखा, 100। मेरे भाइयों अभी मत जाओ, थोड़े दिन के लिए मत जाओ, आप कंफ्यूज हो जाओगे कि 100 की वैल्यू 140 की कैसे हो गई, है ना। ऐसे कंफ्यूज थोड़ा सा हो जाओगे, मत जाओ अभी वहां पे। एक बार इसको करो आप, ये मैं सब कुछ आपको समझ में आ जाएगा जब आप कॉपी पेन करोगे ना भाई। जब इसको वीडियो को देखोगे ना बार बार, मैं साथ के साथ इसी से बता रहा हूँ, आप अपने आप समझ जाओगे इनको, ठीक है। अभी वरना फिर कंफ्यूज मत हो जाओगे, मतलब अभी मत होना आपको, ठीक है ना। चलो थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। ये रहा फिर आपके लिए, ये रहा एक लाजवाब क्वेश्चन, देखें भाई। ऐसे ही पहले दो का कॉम्बिनेशन उठाएं आप, पहले दो का। एक 125 ऑप्शन सी बता रहे हैं भाई, 225 भी बता रहे हैं भाई, ध्यान से बताएं। पी की आई आर की आई से कितने प्रतिशत अधिक है, ऐसे बताना है। तो देखो भाई, पहले दो का कॉम्बिनेशन उठाया ना सबने, पी और क्यू। देखो भाई, वही वही पी और क्यू, भाई क्यू की आई से 50 है तो क्यू की 100 मानोगे, ये 50 अधिक है तो 150, ये 5, ये कितना, 2 लिख लू ना, ये 2 और ये 3, 50 से भाई 2 और 3। फिर क्यू और आर उठाए भाई, यहाँ पे आपके लिए अलग से लिख रहा हूँ भाई, क्यू और आर। भाई क्यू क्या है, आर से 50% अधिक है, ये 100 है तो ये 150। अरे वाह, ये 2 3, देखो हमने 2 3 लिया था, आ गया ना, ठीक है भाई। तो 3 2 आ गया, कोई बात नहीं। क्यू की कितनी बनी, 3, और आर की अलग से पोर्शन बनाया, कितना हुआ, 2। रेशियो के लिए 2 के पीछे खाली जगह है, 3 के आगे खाली जगह है। रेशियो के लिए 3 3 9, 6 और 4। अब पूछ रहा है पी की आई आर की आई से कितने प्रतिशत अधिक है, तो आप कहोगे सर यहां से हमें तो 5 दिख रही है, किससे, आर से, लेकिन आप प्रतिशत कह रहे हो तो हम गुणा में 100 और कर देते हैं, 25 पंजे 125। बात समझ में आई भाई, ऐसे आप कर सकते हो इस क्वेश्चन को। बाकी जो आपको पता है, ये 100 मानना है, 150 मानना है, और क्यू की आई आर से 50% अधिक है, तो 100/150 ऐसे लिखते और गुणा में 100 करते, और 50 दिया करते, और 2 करते, ये 200, तो ये 450 हो जाता, ये 300 हो जाता, और वो 200 ही रहता। फिर ये कट के, ये 5 निमा 45, 5 छिका 30, 5 चौका 20, ऐसे हो जाना था, 9 6 4 ही हो जाता। ठीक है, ऐसे भी आप कर सकते हो, आपकी मर्जी है भाई, आपका ही साम्राज्य है। अब ये क्वेश्चन मुझे बताएं करके, एक्स का कॉम्बिनेशन दे रखा है, 2 बार आपको बनाना है।
एक्स का कॉम्बिनेशन 2 बार दे रखा है, आपको ढूंढना है बस। एक्स का ही 2 बार दे दिया, कोई दिक्कत नहीं है। ना भाई कति नहीं बताऊं बस। मम्मा ना अपना कर ले, इसके ना दिख मारवा दो। ऑप्शन में नहीं है 500 तो 450 ऑप्शन में नहीं है। लो हे मनुष्यों, एक आंसर बताएं मुझे सही, कोई ना कोई। हाँ जी बिल्कुल। जेड का मान बताएं भाई। ये क्या बेहतरीन खोज की है। 500 आ रहा है ऐसा तो देखते हैं। 500 ही आ रहा है, पता है क्यों आ रहा है, अभी देखते हैं। ऑप्शन में है भाई, उत्तर का नहीं पता भाई। बस वे बस भाई, अब देखो भाई, बस भाई वे बस चुप। एक्स वाई से 25% अधिक है। मैं ये पढ़ के रुका। एक्स देख लेते हैं अभी, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। अरे भाई, एक्स वाई से, तो वाई 100, एक्स कितना हुआ 125। ठीक, एक्स तथा जेड से 25% कम है। तो अब एक्स और जेड का कॉम्बिनेशन मैं आपके लिए यहां पे लिख रहा हूं भाई। जेड 100 हो जाएगा तो एक्स 25% कम 75। ये बात आई सबको समझ में भाई? ये कॉम्बिनेशन मानना आया सबको? ये एक्स का कॉम्बिनेशन वाई से और एक्स का कॉम्बिनेशन जेड से। भाई रुक जाओ आप। 3 4। अब जो कॉमन होता है ना, वो कॉमन के नीचे लिखते हैं। तो आप देखो एक्स और वाई भाई, 5 और 4, एक्स और जेड। एक्स कितना है 3, यहाँ पे जेड कहाँ लिखूं भाई? 3 और 4 आने तो साथ में चाहिए, नहीं लिख तो इस साइड लिख दिया। जेड कितना 4। 3 के पीछे खाली जगह है, 5 के आगे खाली जगह है। 5 का 20 होना है, 5 पे 15 होना है, 4 पे 12 होना है। भाई वाई का मान 300 है, तो 12 की वैल्यू 300 है। एक की वैल्यू 300/12 है। जेड का मान 20 है भाई। 4 तिये 12, 4 पंजे 20। अरे मेरे भाइयों, मैं कुछ नहीं कर, आपका ही ठीक है 500 आंसर इसका भी। ठीक है, कुछ एक्स वाई से 25% अधिक। देखो ओए, एक बार सिंगल लाइन में लिया है इसको, एक बार देखो बस। नहीं, अरे अरे मेरे भाई, एक मिनट आप रुक जाओ बस। 1 मिनट, आपका आंसर कितना आया? 500 आया। अच्छा 1 मिनट रुक जाओ बस। देखो
भाई x y से 25% अधिक, y 100 तो x कितना हुआ 125, बट z से 25% कम है तो z के हिसाब से ये कितने की वैल्यू है 75 की ना, जो 125 है ये 75 की वैल्यू है और 100 निकालूंगा तो z की वैल्यू आ जाएगी 25 या 75, 2500 का 100, 3 तो 3 से बता दो, अरे कटना चलो पहले काट ही लो, 25 में 125, 2500 का 100, 25 में 125, ये 5, ये 4, ये 20/3, ये 5 से 15, ये 12 और ये कितना 20, क्या सही आया था भाई? कहाँ गया वो, y का मान कितना है 300, तो y कहाँ है, ये रहा 12 बराबर 300, क्या एक की वैल्यू 12 है और क्या z की वैल्यू 20 है, क्या 4 पंजे 20 होते हैं, क्या ऐसे 500 होते हैं, बस एक बार भाई वे 500 एक बार और आओ। हाँ जी भाई देखो वो क्या कह रहा है, ना 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 देखो, अरे कोई बात नहीं एक बार देख लो आप, z का मान आया इसने बताया z का मान 500 ही आएगा, एक बार z का मान 500 ही लो आप भाई, एक बार रुक जाओ, z कितना हो गया 500, हम इसको सिद्ध करके देख रहे हैं भाई, z से 25% कम कौन होना है x, ये तो बात सबको समझ में आ गई, तो z का 25% कम निकालने का आपके पास तरीका या तो 75% निकाल लो है ना, या 25% निकाल के घटा दो, तो 25% निकालोगे तो 125 घटाना है, या 75% निकाल लो 375 नहीं होगा, चलो ठीक है, तो 500 का 25% कम भाई 7 पंजे 35, 5 पंजे 375 आ गया, किसका x का, कितना है भाई 375, और y से 25% अधिक होना है, अब ये 375 है, y से कितना अधिक है भाई 375 लिखने दो, 375 y से कितना अधिक है 25% अधिक है, तो 125 की वैल्यू, और यहाँ पे गुणा में 100 लिखते ही 300 आना चाहिए, कितना आना चाहिए 300, भाई 25 पंजे 125, 2500 का 100, 5 सते 35, 5 पंजे 25, 75 का 300 ही होते हैं मेरे भाई, तो इस वजह से आपका ये आंसर बिल्कुल ठीक है, इसमें कोई गड़बड़ नहीं, हाँ जी हाँ कोई बात नहीं भाई, गलत है, ये लो भाई 500, भाई अधिक कर दिया हमने, कुछ बताओ कर रखा, एक्स वाई से 25% अधिक होना, 300 का 25% निकाल दो, 75 ऐड कर दो, 375 आना है, जेड से 25% कम होना, ये 75 375 है, ये 75 की वैल्यू है और गुणा में 100 लिख दो, 500 आना है, 500 का चाहे 25% कम निकाल दो, 575 वैल्यू निकाल दो, एक्स आनी है, ये बिल्कुल ठीक है एक्स का आंसर भी इसका, ठीक है, ठीक है 500 आंसर है भी इसका, हाँ बस इसका जो भी, 1 मिनट रुक जाओ बस, अरे मेरे बस 2-3 क्वेश्चन रहते हैं बस, देखिए ये तो कर रखा है, जल्दी करो, दोनों का कॉम्बिनेशन लेना है अलग अलग, अरे वाकई के 56 शांत बैठे रहे हाँ अच्छा, मामन ने बताया वो आंकड़े हैं पर्याप्त है, आंकड़े हैं पर्याप्त है थपेड़े है पर्याप्त है तेरे थी
थपेड़े पर्याप्त शर्त है ना। आ जाओ भाई, देखो पहले दो का कॉम्बिनेशन, आर किया है क्यू किया है, आर किया है क्यू किया है से, क्यू किया है से, तो क्यू 100 माना, आर कितना होगा भाई 30% अधिक 130। भाई रुक जाओ, इब तो तेरे आंकड़े पर्याप्त हैं, इब तो 56 भी आ गया। क्यू किया है पी से, तो क्यू और पी का कॉम्बिनेशन आपके लिए यहाँ पे लिखा हमने भाई, पी से 20% अधिक, तो पी 100 मानोगे तो क्यू कितना होगा 1 0 से 1 0 6 और 5। भाई ये कितना आप लिखोगे 13 और 10, आर क्यू आपके लिए 13 और 10, क्यू 6 बना 6 आपके लिए, और पी बना भाई 5 10 और कितना 6। या तो काट लो, इसको गुना करके काट लो, या यहाँ पे एक इसमें से कोई भी एक, इसमें से कोई भी एक, इसमें से कोई भी एक आपके लिए। 13 तिये 39, 10 तिया 30। जो नए वाले हैं कंफ्यूज नहीं होना, गुणा कर लियो बेशक, गुणा करके फिर काट लियो 25, 39 30 25। हाँ जी भाई, तू काट ली के में फरक ना पड़े, 5 का 30 से बनना है। आर की आय पी की आय से कितने प्रतिशत अधिक होगी, आर की 39 इसकी 25। सर हमें तो 14 दिखाई दे रहा है, किससे 25 से, आपने प्रतिशत पूछा है तो गुणा में 100, 25 चौका 100, 14 चौके 56, कितना भाई 14 चौके 56। फिर एक बार मैं आप सबको सिंगल लाइन में एक बार मान के बता दूं, एक बार आसानी से, आर और क्यू, भाई क्यू की आय से 30% अधिक है, तो क्यू 100 हुआ, तो आर कितना हुआ 130। अब कह रहा है कि भाई क्यू की जो भी आय है ना, जो भी, वो पी की आय से 20% अधिक है, यानी ये 100 की वैल्यू ना, इस पी के मामले में 120 है, और पी की निकालनी पड़ेगी तो गुणा में इसी लिखना पड़ेगा 100, 20 छिका 120, 5 100, 2 तिया और कितना 50। अगर कट रहे हो तो काट दो, 50 से 1 0 1 0 1 0, ठीक है। 13 तिये 39, क्योंकि एलसीएम आएगा 10 तिया 30 और 5 पंजे 25। देखो सेम रेशियो आना है 39 30 25, ठीक है। ये वीडियो में भी देख लेना, और एक बार मैं आपके लिए ही बता रहा हूँ कि कॉम्बिनेशन अलग अलग कर लिया करो, ठीक है। हाँ ये टाइप है भाई, इस आज की फिर खत्म हो जाएंगे आपके क्वेश्चन, है ना, 2 क्वेश्चन बस इसकी है, नहीं ये तो आज ही करने पड़ेंगे मेरे भाई, ठीक है। हाँ सारे एक ही टाइप के हैं। चलो आ जाओ भाई, कुछ गलत ना सोचो ना, जिसको नहीं आता ना समझ में, तो कुछ गलत मत सोचना, इसको रहने देना, ठीक है। बस मामन है ना, कितना भाई, तुक्का है कड है, अच्छा चलो आ जाओ, देखते हैं देखते हैं देखते हैं देखते हैं। ओहो बस भाई ओए, बस अब देखो इसमें, बस भाई ओए ना, अब समझ लो भैया, फिर कुछ और ना सोच पाओगे। आ जाओ, एक व्यक्ति अपनी आय का 60% भाग विभिन्न मदों पर खर्च कर देता है, तो उसकी आय कितनी मानोगे, ये माननी तो आई होगी ना, जो इनके इनकम है उनकी कितनी है भाई, आय है भाई 100, बड़े अक्षरों में लिख दिया 100। भाई खर्च करता है, उसका खर्च है 60, कितना है 60, उसकी आय में 20% की, अच्छा चलो देखो एक बार, बचत का आया ना कहीं पे नाम इसका, उसकी बचत में कमी, तो यहाँ पे एक बार बचत बता दो, यहीं पे
कितनी आई भाई? चलो देखो तो ध्यान से समझना, अगला क्वेश्चन आपको निकालना है, फिर छुट्टी होनी है आपकी। उसकी आय में 20 की वृद्धि हो जाती है, 20% की। आय कितनी है? 100। अब कितनी हो गई भाई? 120। और उसके खर्च में भी 10% की वृद्धि हो जाती है। देखो एक बार, खर्च 60 है, 10% की वृद्धि का मतलब 60 में 10 नहीं जोड़ सकते आप। 60 का 10% तो 6 होता है। कितना होता है? 6। या फिर 60 का 10% निकालने का तरीका, 10% अधिक निकालने का तरीका, या तो 60 का 10% निकाल के 6 उसमें ऐड कर दो, या 60 का 110% निकाल लो। ठीक है, तो खर्च में भाई कितनी वृद्धि हो गई? 10% की। तो 60 का 10% बढ़ाने का तरीका, 60 का 10% निकाल लो। फिर लिख रहा हूं भाई आपके लिए, और उसमें ऐड कर दो 60 में, या 10% अधिक निकालने का तरीका 110/100 लिख दो डायरेक्ट। 11 छके 66। तो अब खर्च कितना हो गया? 66। तो अब की बचत बताओगे मुझे कितनी हुई? अरे मेरे भाई, ये कितना हुआ? 34। और ये कितना हुआ? 20। ये कितना हुआ? 54। तो मुझे बताएं उसकी बचत में प्रतिशत कमी ज्ञात करें भाई। नहीं, भाई बिल्कुल ही गलत बात है भाई ये। एक बार देखो, एक बार मैं आपको बताऊंगा। देखो 120 के आप 10% वृद्धि करोगे ना। हाँ, कहाँ गया? अगर आप ये कहोगे ना, अरे 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 हाँ, एक बार रुक जाओ। तो 84, तो कितना हुआ? 36। एक बार वहां पे अभी मत रुको, एक बार अगला क्वेश्चन और कर लेते हैं हम। एक बार रुको, फिर इसकी जो स्टेटमेंट है दोनों की फिर मैं बताऊंगा। एक बार देखो, इसको करके देखो, इसको दोनों तरीके से बताऊंगा फिर मैं, अगर यहाँ पे प्रभाव पड़ रहा है कि नहीं पड़ रहा। एक बार इसको ऐसे ही लिखो जैसे मैंने बताया। हाँ जी, एक बार वो लेके आना, मैं नए वाला लेके आइयो। हाँ, नया। हाँ हाँ, मैं वही तो बता रहा हूँ। और एक बार 35 और करके देखो, खर्च को 35 और करके देख। समझा मैं क्या कह रहा हूँ? हाँ जी, करके देखो एक बार। जो वो जिन बात पे वो पिछला गलत हो रहा था वो। हाँ जी नवीन, मतलब वो आपने वो करके ना, उसको वो मान के भाई 85 मान के, ऐसा करके। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। और इसमें क्या वो सेम लगाया आपने? सेम तरीका। इसका 85 आया, और उसका कितना आया? हाँ, कोई बात नहीं, मैं वही चीजें बता रहा हूँ एक बार आपको। एक बार इसको करके देखो आप। हाँ जी, अभी अभी मैंने अभी बताया भाई। तो आप एक चीज में दो चीजें नहीं लगा सकते। अभी दिखाया भी मैंने। करो जल्दी से।
बस ठीक है भाई, चलो आज देखो, आज एक बार देखो, इसने क्वेश्चन है वो उसने गलत लिखा हुआ, देखो भाई बस। वे रमन अपनी आय का 80% खर्च कर देता है। एक बार देखो भाई, देखो आय कितनी मानोगे 100, खर्च कितना 80 और बचत 20। अब कह रहा है आय में 25 की वृद्धि, अब कितनी हो गई 125। भाई खर्च में भी 10% की वृद्धि, तो देखो 80 में 10% बढ़ाओगे तो 88 आ गया ना। तो खर्च अब कितना होने लगा भाई 88। तो बचत अब कितनी होने लगी, कितनी भाई 37। पहले होती थी 20, अब होने लगी कितनी 37। कितनी बढ़ी 17, किस पे 20 पे, और गुना में लिखो 100। 17 पंजे 85। एक बार रुको आप यहीं पे, एक बार देखो, अगर आपका डाउट दूर कर रहा हूं मैं। देखो भाई, अगर आप ये कह रहे हो कि व्यय में 10% की वृद्धि, तो इसका मतलब हम ये करना चाहें कि अगर 80 कह रहा है ना वो, तो अगर हम आप कह रहे हैं ना 90 करना चाहें, अगर आपके लिए मैं कह रहा हूं, अगर आप 90 करोगे ना कि भाई आय 125 होगी, उसका 90% खर्च हो गया, तो उसका 10% ही तो बचत होगी ना। एक बार मैं लिख दूं, उसकी बचत कितनी आई भाई 12.5। कितनी आई 12.5। तो कितने की कमी आई, कमी का फिर मतलब वृद्धि का तो मतलब बनता ही नहीं वहां पे, फिर तो कमी ही होगी। अगर आप वो कह रहे हो ना 80% की जगह आप 90% ले लो, जैसे पिछले क्वेश्चन में आपने कहा था कि 60% का आप 10% यानी 70 निकाल लो। अगर आप ऐसा कह रहे थे ना वहां पे 70 निकाल लो। देखो एक बार इस क्वेश्चन में स्टेटमेंट तो दोनों सेम होंगी, अब तो दिख गई होंगी ना आपको ये चीजें, लेकिन हाँ यहाँ पे हम दोनों में अलग चीजें कैसे अप्लाई कर सकते हैं भाई, नहीं कर सकते। एक बार देखो आप, अब अगर ये बोलना चाहिए यहाँ पे, अगर मैं आपके हिसाब से चलूं तो 120 हो गई ना, और 120 का 70% ऐड कर दूं मैं, तो कितना आया 84। कितना आया भाई 84। तो बचत कितनी हुई, 120 में 84 घटाओगे 36। तो ऐसे कमी आएगी कितने की 4 की, कितने पे 40 पे, और गुना में कितना 100। लेकिन मैं एक ही क्वेश्चन में दो तरह की बातें तो नहीं कर सकता भाई, आंसर तो मैंने निकाल दिया। अब यहाँ पे तो मैं ये कह दूं आपको कि भाई खर्च 60% हो रहा है ना, तो इसमें डायरेक्ट 10% कर दो, तो खर्च कितना हो जाएगा 70%। आपकी आय बढ़ के 120 हो गई, तो उसका 70% खर्च हो गया, तो बचत 30% बची। यहाँ पे डायरेक्ट 30 भी निकाल सको थे, तो कितनी आई 36। पहले आपकी बचत 40 होती थी, अब 36 होने लगी, कमी 4 की आई, किस पे 40 पे, और गुणा में 100, और ऐसे करके मैं 10 निकाल दूं नहीं। पर दोनों क्वेश्चन सेम है ना, दोनों के लिए एक ही बातें हमने अप्लाई करनी है। अगर हम यहाँ पे 60 से 70 मान रहे हैं ना 10% की वृद्धि, तो हमें यहाँ पे क्या मानना पड़ेगा, हमें यहाँ से 80 से 10% की वृद्धि यानी 90 मानना पड़ेगा। 125 का 90% लगा के घटाना पड़ेगा, 125 का 30% लगा के घटा दो। कर दिया भाई मैंने, ये 12.5 आया भाई, बचत 12.5 रुपये आएगी। 90 करोगे ना, तो 90 निकाल के घटाओगे ना, तो 12.5 रुपये आएंगे। तो फिर भी कमी होगी कितने की 7.5 की, किस पे 20 पे, 7.5 की कमी किस पे 20 पे, और प्रतिशत के लिए आप गुना में 100 लिखोगे, 20 से 20 37.5। हाँ जी, हाँ? देखो करना क्या है, मैं वही बता रहा हूं कि इस 10% को या तो वो ये बोल ले 80% में 90 कर लो, ऐसा कर लो आप, नहीं बट ऐसा नहीं करना, आपको यहाँ पे जाना है। अब वो पिछला क्वेश्चन गलत है, आपको कैसे करना है अभी, दोनों में एक बात नहीं मान रहा ना ये, कोई बात नहीं, मत मानने दो इसको, लेकिन थोड़ा सा आप ध्यान रखना भाई, एक बार थोड़ा सा एक बार ध्यान रखना, अगर ऐसा करना पड़ जाए तो कर भी लेना आप ऐसा, ठीक है। देखो एक बार मैं आपका अभी ये दोनों क्वेश्चन ऐसे ही लिए हैं, क्वेश्चन को कैसे करना होता है भाई। आय मानी 100, सारे वही है वो, सारे आय मानी 100, खर्च 80, बचत कितनी हुई 20 की। अब आय में 25% की वृद्धि, तो आय 100 थी ना भाई, 100 में 25 की वृद्धि करोगे तो 125 हो गई। खर्च में 10% की वृद्धि, 80 खर्च होता था, 10% निकालने का तरीका वृद्धि का, 80 का 10% यानी 8 ऐड कर दो, या 80 का 110% निकाल दो 88। तो खर्च कितना हुआ 88, तो बचत कितनी हुई 37। कितनी हुई भाई 37। भाई यहां से 20 होती थी, 37 होने लगी, 17 बढ़ गई, किस पे 20 पे, और गुना में लिखा 100, 17 पंजे 85। ऐसे ही करना है, ठीक है।
बात समझ में आई? ऐसे करना भी आपको, चलो कर लोगे आप, वो पिछले वाला भी ऐसे ही करना, ठीक है। एक मिनट भाई, हाँ एक मैं बता भी बताता, हाँ तू पूछ। हाँ 37 में से 20 घटाया, पहले बचत 20 होती थी, अब 37 होने लगी, कितना बढ़ा? 17 बढ़ा, 17 बटे 20 गुना में 100। हाँ भाई पहले 20 होया करती बचत, अब 37 होने लगी, तेरे हिसाब से 17 बढ़ रहे हैं, किस पे? 20 पे, प्रतिशत के लिए गुना में 100। हाँ भाई वो क्या नाम है ना मोनू, देख इस क्वेश्चन में यह पता मेरा की करवाना चाह रहा है, इसमें वृद्धि करवाना चाह रहा है वो, बात समझ में आई? 80 का 10% बढ़वाना चाह रहा है वो मारते, है ना। और पिछले क्वेश्चन में वो सेम बात कह के और वो 60% की जगह 70% करवाना चाह रहा है, 60 का 10 यानी 66 नहीं लगवाना चाह रहा है वो, 66 नहीं लगवा कर वो 70 ले जाना चाह रहा है। मैं यूं कह रहा हूं कि दोनों में एक ही बात हो सकती है कि दोनों में हम एक ही तरीका लगाएं, लेकिन वो उसको अब बनाने वाले को समझ में नहीं आया। यहाँ पे उसने क्या करा, 60 का 10% बढ़ा दिया 70, कितना कर दिया? 70। जब आय 120 होगी उसका 70 खर्च होने लगा तो खर्च, अरे मेरे भाई मैं तेरे को यही तो बता रहा हूं, मैं ये बता रहा हूं कि पिछले क्वेश्चन में हमसे वो क्या कर रहा है, इस क्वेश्चन में वो हमसे बढ़वा रहा है भाई 80 का 10%, यानी हम निकाल रहे हैं 88, और इस क्वेश्चन में वो हमसे 60 का 10% ना निकलवा रहा है, उसने गलती कर रखी है, 60 का 10% हमने 66 निकालना चाहिए, लेकिन वो अपनी मर्जी से यहाँ पे 60 का 10% की वृद्धि यानी 70 कर रहा है सीधा, ये वो कर रहा है यहाँ पे 70 कर रहा है, वो क्या कर रहा है? 70, यानी आय अगर 120 होगी ना तो खर्च अब वो डायरेक्ट 70 मान रहा है, कितना मान रहा है वो? 70। तो 120 का 70% निकाल लोगे ना आप, 12 से 84, पहले बचत 120 में 84 घटाओगे बचत कितनी हुई? 36। ये यहाँ पे तो यो करवाना चाह रहा है, मैं यो बता रहा हूँ ये क्वेश्चन गलत है, लेकिन मैं करवाना क्या चाह रहा हूँ मैं वो बता रहा हूँ आपसे। अरे अरे मेरे भाइयों, क्या आपको नहीं पता कि क्यों सुल्तानपुर सलीम अली को क्यों सुल्तानपुर मानता है वो? सलीम अली पक्षी और सुल्तान एक ही तो बात होगी, मतलब उसका नाम ही तो होगा ना, सुल्तानपुर का नाम भी तो होगा, लेकिन वो मानना क्या चाह रहा है? वो सुल्तानपुर मानना चाह रहा है। मतलब जो भी है, तो यहाँ पे हमसे वो पता क्या मनवाना चाह रहा है, इस क्वेश्चन में मनवाना चाह रहा है कि आप 60 में 10% ऐड कर लो, बात समझ आई भाई? भाई ये क्वेश्चन गलत है, ये समझ में आ गई? ठीक। अरे पेपर में आ रहा है तो ही मैं आपको बता रहा हूं कि इस क्वेश्चन में देखो हकीकत क्या है, 80 का 10% बढ़ाओगे तो 8 बढ़ना है, तो यहाँ पे 60 का 10% बढ़ाओगे तो 6 बढ़ना है, लेकिन उसने अपने माइंड में मान लिया कि यहाँ पे मैं 60 का 70% करवा लू इनसे, मैं ये कहना चाह रहा हूँ, है ना। पेपर में इसमें तो हाँ भाई देखो, अब अगर मुझे को आंसर निकालना ना तो मैंने इसकी समझ पकड़ी, मैंने 60 का जगह 10% 70% कर लिया, मैं 60 का नहीं, मैंने 10% और ऐड बढ़ा लिए, 60 में से 70 कर लिए। देखो चलो भाई बस इतना ही होना है। देखो मैं बताऊंगा, रुको ओए, एक तो मैं आपसे कहूं कि मैं 60% खर्च करा करूं और मैं आपसे कह दूं कि मेरा 10% खर्च बढ़ा दो भाई, तो आपका दिमाग क्या सोचेगा? सर ने 10% बढ़ाने की है तो आप 60 में 10 कर दो, कि सर आप 70 करने लग गए एक बार के लिए। मैं कह तो सकूं हूं, मैं कहूंगा भाई मैं 60% खर्च करूं हूं, 10% बढ़ा दो, इब थमने के बेरा मैं 60 का 10% बढ़ाने को हूं, 100 में 10% बढ़ाने को हूं, और एक बार थम कह दोगे ना 60 का 10% बढ़ा दो तो मैं कहूंगा सर 66 होगा, मैंने कहा मैं तो 100 का कहूँ था, तो 100 का कहोगे तो सर अपने 70 बढ़ाना पड़ेगा, है ना। मैं ये कहना चाह रहा हूँ। अब इसमें वो कुछ अलग बात कह रहा था और उसमें कुछ अलग बात कह रहा है, कंफ्यूजन की वजह से। हाँ 120 का 70 84, क्योंकि आय का कह रहा है वो, आय का ही तो निकालेगा खर्च, तू पहले भी तो आय का खर्च निकाल रहा था, है आय का 120%। अच्छा रुक जाओ भाई, अच्छा चलो ठीक है, अभी थोड़ा बताता हूँ मैं आपको और चीजें, चलो 1 मिनट रुक जाओ। हाँ 1 मिनट बस, हाँ मैं यही बात बताना चाह रहा हूँ इसको, चलो ठीक है 1 मिनट रुक जाओ।